दोस्तों नमस्कार। पेंशन अपडेशन पर एक अपडेट, बिल्कुल भाई साहब ताज़ा अपडेट है। ताज़ा अपडेट ये है कि जैसे कि आपने अभी नहीं देखा कि पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसमें तमाम लोगों को स्टे ऑर्डर मिला है कम्यूटेशन की रिकवरी के मामले में। उन लोगों को जिनका कि जो है कम्यूटेशन की रिकवरी होते हुए 10 साल से ऊपर हो गया, ऐसे 5-7 केसेस हैं। इन सब चीज़ों से किसने कितना लाभ उठाया ये मैं नहीं जानता। ये बात अलग है कि एआईबी पार्क भी अपनी तरफ से मुकदमा दायर करने जा रहा है। अभी चूंकि वैकेशन चल रहा है कोर्ट का, तो 1 जुलाई को खुलेगा, तो 1 जुलाई को फाइल करेंगे। ये अलग का विषय है। और जो ताज़ा अपडेट है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। चूँकि ये हो गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक साहब हैं मिस्टर श्री कुमार जी, ये है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी साहब, दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने एक पत्र लिखा भारत सरकार को, पेंशन विभाग को, श्रम मंत्रालय होता है, पेंशन विभाग, कार्मिक सब एक ही में होता है। उनको एक पत्र लिखा कि साहब हम लोगों की जो कम्यूटेशन की वसूली है, पहले जो 15 साल उसका जो निर्धारित था वो घटा करके 12 साल कर दिया जाए। आम तौर से लोगों को मानना है अरे साहब चिट्ठी जाती है तो पड़ी रहती है कूड़े खाने में ये वो। अरे भैया जब चिट्ठी भेजोगे, पत्र भेजोगे, तब तो उस पर कुछ विचार होगा कि इसको कूड़े में डाला जाए या विचार किया जाए या क्या किया जाए। लोग भेजते नहीं, बस खाली ऐसे कहा करते हैं। लेकिन इन्होंने भाई साहब भेजा और इस पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों ने वहाँ संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद इसी महीने यानी कि जून में 4 जून को वहाँ के जो अंडर सेक्रेटरी है मिस्टर गंधर्व कुमार शांडिल्य, इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी कार्यालय विज्ञप्ति निकाली। उन्होंने लिखा कि अंडर, जैसे जो लैंग्वेज होती है वहाँ की ऑफिस की, ये अंडर साइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड दिस फॉर फलानी चीज़, मतलब जो भी है नेसेसरी एक्शन। इस तरीके से मतलब ये है कि इस पर जो है उचित कार्रवाई के लिए मुझे ये निर्देश हुआ कि मैं इसको अग्रसारित करूँ। इस तरीके से उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए। देख लीजिएगा, ये उन्होंने डाला है कि इस पर विचार करने के लिए आगे लिखा है कि ये जब भी जो भी इसका आउटकम होगा वो डायरेक्टर को भेज दिया जाए, और इस तरीके से लिखा हुआ है। अभिप्राय कहने का ये है कि इस पर अब विचार किया जा रहा है विधिवत। जी हाँ, अब इस पर खाली अंडर सेक्रेटरी साहब ने तो करने दिया, उनको भी किसी ने निर्देश दिया, उच्च अधिकारी ने, और इस पर अब विचार हो रहा है। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि अब देश भर का पेंशनर किसी भी विभाग का हो, क्योंकि कम्यूटेशन का तो वही सिस्टम है, खाली बैंक का नहीं है कि 15 साल का है, वो चाहे जिसका हो 15 ही साल है। अब ये तो सेना के हैं मिस्टर श्री कुमार जी, इन्होंने लिखा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये होता है तो जो पुराने हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे पेंशनर, उनके लिए बहुत ही राहत की यह बात होगी, और एक तरीके से पेंशन अपडेशन समझ लीजिए उनका। जी हाँ, ये तो उनके लिए है। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया कदम है। ये अलग बात है कि एआईबी पार्क ने भी इन सब बातों से प्रभावित होकर के वहाँ पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहाँ भी मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एआईबी पार्क और सीबीपीआरओ को, इन लोगों को चाहिए कि वो भी अपनी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, मतलब सरकार को ऐसा पत्र लिखें, सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जब क्योंकि वानगी आपके सामने है भाई साहब, देखते इसमें क्या होता है। जो भी आउटकम होगा ये हम आपको अवश्य बताएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, और रिटायरीज़ के मामले में तो बहुत ही एक खुशी की बात है कि अगर ऐसा होता है तो जो 10 साल से ज़्यादा के रिटायरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर होगी। क्योंकि आज तक भाई साहब, अभी आज का भी मैं देख के आया हूँ कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर श्री MC सिंगला साहब, जो भगवान के यहाँ बेचारे जा चुके हैं मुकदमा दायर करके, उनके केस जिससे हम सब लोगों को, पेंशनर्स को बड़ी आशाएँ हैं, बैंकर्स को, उनको अभी तक जो है उस केस में कोई तारीख, अभी तक डेट नहीं लग पाई है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।